आज की कहानी है बहू, कहीं तुम्हारे महत्व के चक्कर में तुम्हारी गृहस्थी न बिगड़ जाए। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंच सके हर नया वीडियो। आज उठने में जरा सी देर क्या हो गई, आप तो मेरे मायके पर चले गए। सास ताने मारे तो समझ में आता है, पर पति से ऐसे शब्दों की उम्मीद में या कभी कोई औरत नहीं करती होगी। क्या औरत का पति के जीवन में बस एक सेविका जितनी भूमिका है? नेहा अपने पति मुकेश से कहती है। मुकेश बोला, क्या गलत बोल रहा हूँ? मैंने तुम्हारे मायके में देखा है, जब तक तुम्हारे पापा दुकान नहीं जाते थे तुम्हारी माँ आगे पीछे लगी रहती थी। एक तुम हो कि घर के फालतू के काम में इतनी व्यस्त हो जाती हो कि तुम्हें ये भी ध्यान नहीं रहता कि पत्नी के कपड़े में आयरन हुआ है। सॉरी कहने की जगह तेज आवाज में बात कर रही हो। नेहा बोली, मैं सॉरी आपको क्यों बोलूं जब मेरी कोई गलती ही नहीं है। मेरी माँ का पापा के आगे पीछे घूमना तो आपने देख लिया, पर आपने ये नहीं देखा कि उनके जीवन में उनकी पत्नी का क्या महत्व और स्थान है। जहाँ आप मुझसे तेज आवाज और तू तराक में बात करते, आज तक मेरे पिता ने मेरी माँ को तुम नहीं कहा, हमेशा आप शब्द से संबोधित करते हैं। मुकेश बोला, सुना माँ, इसके शौक तो देखो, ये शादी है मैं इसे आप कहकर बात करूं? अरे जाओ। पत्नी पतियों को आप करके बात करती है या पति अपने शौक मन में ही रखो और सपने वही देखो जो पूरे हो सकते हैं। इतना कहकर मुकेश हंसने लगा। नेहा बोली, पति देव इज्जत वही मिलती है जहाँ लोग इज्जत देते हैं। औरत कोई पैर की जूती नहीं होती जिसे आप बार बार ठोकर मारोगे और वह आपको सर पर बिठाएगी। यह औरत की जगह पति के जीवन में एक सेविका और बच्चे पैदा करने की मशीन जैसी है। अगर आपको ऐसा लगता है तो अपनी गलतफहमी को दूर कर ले, क्योंकि मैं न तो आपकी सेविका हूँ न ही कोई मशीन। नेहा की सास आशा जी बोली, अरे बहू, इतना भी क्या गुरु, अगर सॉरी बोलने से बात खत्म हो सकती है तो कह दो सॉरी। पतियों की तुलना तो परमात्मा के साथ की जाती है और तुम हो कि इस तरह से बात कर रही हो। नेहा हंसकर बोली, मम्मी जी, इस विषय में ज्यादा कुछ कहना नहीं चाहूंगी, पर क्या आपके बेटे के जीवन में मेरा बस इतना ही महत्व है जितना मैं जानती हूँ। देवी देवताओं में पहले देवियों का नाम लेकर उन्हें सम्मान दिया जाता है, तो क्या मेरे घर में मुझे और मेरे काम को महत्व नहीं दिया जा सकता? इतना कहकर वो वहां से चली गई। नेहा को अपनी बात कहकर चली गई। इधर मुकेश बोला, देखा माँ, इसके तेवर शादी को 12 साल हो गए हैं। अब उन्हें इस घर में अपनी एक अलग जगह बनानी है। अगर इतना ही है तो कमाई और ख्याल की रहती तो मेरे ही पैसों पर है। आशा जी बोली, बेटा, मैं इस उम्र में तुम्हारे कपड़ों में आयरन तो कर नहीं सकती, तो तुम खुद ही कर लो। थोड़े दिन छोड़ दो बहू को, कल को जो तुम कहोगे आखिर उसे वही तो करना होगा। इतना कहकर आशा जी भी अपने कमरे में चली गई और मुकेश को अपने कपड़ों में आयरन खुद करना पड़ा। कुछ दिन तक ऐसा ही चलता रहा। नेहा घर के काम करती, परंतु मुकेश का एक काम नहीं करती थी, जिससे मुकेश को बहुत परेशानी हो रही थी। एक दिन आशा जी बोली, बहू, आखिर ये कब तक चलेगा? नेहा बोली, जब तक ये आपके बेटे को ये एहसास न हो जाए कि उनके जीवन और इस घर में मेरा भी कुछ महत्व है, कम से कम तब तक तो ऐसा ही चलने दीजिए। आशा जी हैरानी से नेहा को देखती रह गई। एक दिन दफ्तर में मुकेश का मित्र बोला, मुकेश भाई, लगता है भाभी जी नाराज है, तभी आजकल
ढंग के कपड़े नहीं पहनते और ना ही टिफिन लाते हो। मुकेश को बहुत बुरा लगा। घर आकर उसने नेहा को सुनाते हुए माँ से कहा, पत्नी अपना कर्तव्य भले न निभाए परंतु पति अपनी कमाई से पूरा घर चलाकर अपना फर्ज निभाता है। नेहा को मुकेश की बातें बहुत सुनी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। अगले दिन उसकी पड़ोसन वर्षा बातों बातों में बोली, भाभी विज्ञान और गणित में आपकी पकड़ बहुत अच्छी है, तभी आपके दोनों बच्चों के अंक बहुत अच्छे आते। आप किसी स्कूल में या फिर ट्यूशन क्लास क्यों नहीं शुरू करती? कमाई भी तो जाएगी और हमारा भी भला हो जाएगा। वही बैठी आशा जी बोली, वर्षा बेटा मेरे मुकेश की कमाई कोई कम नहीं है, फिर बहू को ये सब करने की क्या जरूरत है? वर्षा बोली, सासी जी मेरे कहने का वो मतलब नहीं था और यह बात पैसों की नहीं है। आप भाभी के हुनर को कम मत आंको। अक्सर घर की औरतों को लोग महत्व नहीं देते हैं, जैसे घर की मुर्गी दाल बराबर। इतना कहकर वह हंसने लगी और थोड़ी देर बाद चली गई। वर्षा की कई भी बात दिया के दिमाग में चल रही थी। आशा जी बोली, बहू इसकी बातों में मत आना। बच्चों को पढ़ाने और 4 पैसे के चक्कर में कहीं अपने घर के लिए समय ना मिले, क्योंकि मैं इस उम्र में घर के काम नहीं कर सकती, पहले कह देती हूँ। इतना कहकर आशा जी चली गई। अगले महीने वर्षा की मदद से नेहा ने अपने राज में ट्यूशन शुरू किया। देखते देखा 2-3 भैंस बन गया। अच्छी खासी कमाई होने लगी और नेहा घर के काम भी वक्त पर कर लेती थी। इस बात से आशा जी और मुकेश बहुत नाराज थे। कुछ समय ऐसा ही चलता रहा। एक रोज मुकेश दफ्तर से थका हारा लौट कर जल्दी आया था। नेहा उस वक्त बच्चों को पढ़ा रही थी। उस रोज मुकेश को एहसास हुआ कि पहले जब वह दफ्तर से जल्दी या देर से आते थे, नेहा गर्मा गर्म चाय और नाश्ता देती थी और बदले में बस सम्मानजनक कुछ शब्द ही तो साथी थी। रात में जब नेहा ने खाने के टेबल पर सबको बुलाया तो मुकेश ने खाने से इनकार कर दिया। आशा जी बोली, बहू कहीं तुम्हारे महत्व के चक्कर में तुम्हारी गृहस्थी न बिगड़ जाए। नेहा बोली, मम्मी जी तो क्या मैं गलत हूँ? क्या मेरा इस घर में या आपके बेटे के जीवन में कोई महत्व नहीं है? आशा जी बोली, बहू एक बार बैठकर शांति से बात कर लो, कहीं ऐसा न हो कि इन चीजों का प्रभाव तुम्हारे बच्चों पर पड़े। इतना कहकर आशा जी बच्चों को लेकर सोने चली गई। नेहा खाने की टेबल प्लेट लेकर कमरे में गई तो मुकेश ने खाने से इनकार कर दिया और कहा, जब तुम्हारे जीवन में मैं कोई मायने नहीं रखता और मेरी कोई जगह ही नहीं तो खाना खाकर क्या करूँगा? नेहा बोली, मेरे जीवन में आपका क्या महत्व है मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती। बस इस घर में और आपके जीवन में अपनी एक जगह बनाने की कोशिश कर रही थी, ताकि कल को आपके बच्चे आपकी मुझसे ज़्यादा इज्जत करें और वही बच्चे कहे कि मेरे पिता के जीवन में मेरी माँ का कितना महत्व था, क्या मैंने आपसे ज़्यादा मांग लिया? इतना कहकर नेहा रोने लगी। मुकेश नेहा का हाथ थामकर बोला, मैं अपने व्यवहार को बदलने की पूरी कोशिश करूँगा। इन कुछ शब्दों महीनों में मुझे समझ में आ गया कि मेरे जीवन में तुम्हारा क्या महत्व है। अगर आदमी जीवन रूपी घर की संत है तो उस घर की नींव एक औरत होती है। मैं अपनी सारी गलतियों के लिए माफी मांगता हूँ। और नेहा ने भी बात को वही खत्म किया। अगले दिन से मुकेश अपने छोटे मोटे काम खुद करने लगा और नेहा को पूरा सहयोग करता था। आशा जी को बेटे के लिए खुशी थी, परंतु बहू की बात उसने मान ली। इस बात का उन्हें बहुत मलाल था, क्योंकि अब खुद से ज्यादा वह पत्नी को महत्व देता तो कहीं न कहीं आशा जी को अपना सियासत हिलता हुआ